हम लोग देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब हम लोग देखेंगे। आता है 5वां नंबर में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया, कोई भी इंटरसेप्ट, चाहे एक्स एक्सिस पे हो वाई एक्सिस पे हो। इंटरसेप्ट मीन्स क्या? कोई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, या तो फिर वाई एक्सिस पे जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर एक्स पे कट कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई पे कट कर रहा है तो उसको वाई इंटरसेप्ट। तो उसी तरह जिस तरह दो इंटरसेप्ट होता है उसी तरह इसका दो फॉर्म हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस पे कट कर रहा हो, एक वाई एक्सिस पे कट कर रहा हो। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये भी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए जी, वाई एक्स को कुछ होगा पता नहीं, और वाई का कोऑर्डिनेट होगा डी। मान लीजिए डी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका डी है, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का लेंथ डी है। ठीक है, और इसका इस पॉइंट का जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से इसका लेंथ सी है, तो इसका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका वाई एक्सिस डी हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट डी हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा। तो एक एक लाइन का निकालते हैं, पहले ये L1 लाइन हो गया, ये L2 लाइन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आप लिख सकते हो खुद से। कोई लाइन है L है जिसपे एक जिसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इसको लिख लेते हैं हम लोग, स्लोप इसका m है और इसका भी स्लोप मान लो इसका भी स्लोप m है। तो कोई लाइन है कोई लाइन है L जिसका स्लोप m है और इसका इंटरसेप्ट c है, x इंटरसेप्ट c है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेट अ लाइन L1 हैविंग स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट is c, then the equation of line L1 is given by। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या होता है अभी पॉइंट स्लोप, ये एक पॉइंट हो गया आपका, ये और ये एक स्लोप हो गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो फॉर्मूला आया था हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले थे, उसका इस्तेमाल करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट तो सी होगा, ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होगा? ओरिजिन से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ होता है ये सी है, तो सी है। लेकिन ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये क्या होता है? एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, 0 है। तो ये एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन हम लोग क्या निकाले थे? क्या था? इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? y इक्वल टू क्या था? y माइनस y1 है था ना, इंटू m x माइनस x1 ये था। अब पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, y तो y रहेगा, y1 क्या है? वो पॉइंट जो पॉइंट लाई कर रहा है ऑन दी लाइन, तो क्या है? y 0। ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 बैठा दिए, इक्वल टू m इंटू x, तो x है। ठीक है, x1 क्या है? इसका एब्सिसा क्या है? c है, c बैठा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? कहीं भी प्रॉब्लम समझने में? एक सिमिलरली फॉर लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं सिमिलरली, सेम होगा, सिमिलरली फॉर लाइन किसके लिए? L2 के लिए। L2 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे x क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब एब्सिसा 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट d होगा। एब्सिसा क्या होता है? ये पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? x एक्सिस ओरिजिन से x एक्सिस पैरेलल जो लेंथ, तो यहीं पे तो इसका x एक्सिस पैरेलल कोई लेंथ है 0 है। लेकिन ऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन से या y एक्सिस से इस x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट का लेंथ, मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ टू द ओरिजिन क्या है? d है, तो d है।
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, क्या होगा y तो y रहेगा माइनस y1 क्या है, y1 d है, ये इसी पॉइंट का ऑर्डिनेट ना, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, d है, d इक्वल टू m इंटू x, तो x ही रहेगा माइनस x1 क्या है, x1 0 हो गया। ये x1 y1 क्या है, कोई पॉइंट है कि किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा है, जो उस पॉइंट वो पॉइंट जो पॉइंट लाई कर रहा हूँ द लाइन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये m इंटू एक्स, ये इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए हम लोग 5th नंबर में क्या पढ़े हैं, 5th नंबर पढ़े इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट, कोई एक इंटरसेप्ट दिया होगा, तो इसका दो फॉर्म हो सकता है, या तो एक्स इंटरसेप्ट दिया हो या तो वाई इंटरसेप्ट दिया हो। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वो इंटरसेप्ट क्या है, सी, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी। अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वो इंटरसेप्ट d है तो क्या होगा इक्वेशन, y माइनस डी इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए एग्जांपल में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3, देखिए स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दे दिया एंड एक्स इंटरसेप्ट इज 4, देखिए स्लोप दिया हुआ और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ, कौन सा इंटरसेप्ट है, x है, मतलब क्या c दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा फॉर्म में है, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म पे है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, इसका दो इक्वेशन है, कौन सा लगेगा, ये लगेगा फर्स्ट, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, m दिया हुआ 3 एंड c दिया हुआ 4, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी, इसमें सिंपली पुट कर देंगे y इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये x वाले को एक साइड, y वाले को एक साइड करेंगे 3x, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3x हो गया, ये y तो प्लस में है, ये इधर क्या बच गया, माइनस 12 बच गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये कोई लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, मान लीजिए x इंटरसेप्ट P1 है, y इंटरसेप्ट P2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1 का x एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ है, इस लेंथ को मान लीजिए हम लोग लेंथ a लेंथ है, तो इसका एक्सिस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट y ऑर्डिनेट और x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट के है मैंने बता रखा है, सब बता रखा है, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करता है उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करता है सबका एब्सिसा 0 होगा, लेकिन ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, ऑर्डिनेट इसका एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा, और ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो मान लें यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका ऑर्डिनेट, ये x एक्सिस से इस पॉइंट का लेंथ है वो है b, तो ये b हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का, इस लाइन का जो लाइन L है, इसका स्लोप, इसका हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं आसाम से, कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हम लोग निकालने जानते हैं, क्या था इक्वेशन, क्या था, हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, लेट क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं, लेट अ लाइन L having P1 a, 0 having, यहाँ लिखते ये having x intercept is a and y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज b है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट है, P1 है, क्या है P1 a, 0, और P2 है, क्या है P2 b, a, 0, b, ठीक है। ये क्या हो गया, x1 y1, ये क्या हो गया, x2 y2, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या होता है इक्वेशन उसका, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1,
इंटू एक्स माइनस x1। ये होता है इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन। तो इस पर अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, y माइनस y1 के जगह पर 0 पुट हो जाएगा, इक्वल टू y2 क्या है, y2 b है, तो यहाँ पे b पुट कर देते हैं। y1 क्या है, a 0 है, 0 पुट कर देते हैं। x2 क्या है, x2 0 है, 0 पुट कर दिए। x1 क्या है, a है, तो माइनस a पुट कर दिए। ठीक है, उसी तरह x माइनस x1 क्या है, x1 a है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते क्या आता है। y, ये देखिए इक्वल टू, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया माइनस a, ये क्या हो गया x माइनस a। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये कुछ नहीं है इसके नीचे, ये तो 1 ही है ना, ये इंटू 1 माइनस a, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो y इंटू माइनस a, ये दोनों इंटू करते बी एक्स माइनस b इंटू a, मतलब a b या b a, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो इसको अब हम लोग एक साइड करते हैं। देखिए, ये हो गया y a y माइनस a y हो गया, ये b x हो गया, ये माइनस a b हो गया। ठीक है, अब a b को एक साइड और x y को एक साइड करते हैं, x y वाले टर्म को एक साइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये b x है, ये देखिए b x है प्लस में, b x प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा a y। ठीक है, ये माइनस में है तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर चल जाएगा तो a b हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इधर भी बराबर के इधर भी, बराबर के इधर भी a b से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, a b से डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत है। ये देखिए, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो मतलब बी एक्स डिवाइडेड बाय ए बी प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी होगा। ये देखिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया ना। देखिए, बी और बी आपस में कैंसिल, ए और ए आपस में कैंसिल। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, रिक्वायर्ड आ गया एक्स बाय ए। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या आ गया, एक्स बाय ए प्लस और y बाय बी इक्वल टू क्या है, 1। यही आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज a and y इंटरसेप्ट इज b, then the equation of that line is given by x by a plus y by b इक्वल टू 1। ये बहुत ही अच्छा, इसको याद रखिएगा, हमेशा ये यूज होगा। तो इस पर हम लोग बहुत, अभी घबराइए मत, मैं एक एक हर फॉर्म पे चार क्वेश्चन में करवाऊंगा, आपका पूरा कंसेप्ट इस पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, आप बस वीडियो देखते जाइए। ओके, 6th नंबर में क्या पढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इंटरसेप्ट, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा किसी इक्वेशन का, तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा और वाई इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तब उस टाइप का ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो क्या आया था इक्वेशन, इसको डिराइव किया था, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, जहाँ ए क्या था, एक्स इंटरसेप्ट, वाई बी क्या था, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते क्या है। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 1,2 1,4, सॉरी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज 4 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 2। ओके, इज इट ओके, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 4 एंड 2, तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए 4, बी क्या दिया हुआ है 2। तो इक्वेशन क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। तो इसमें आप पुट करते हैं वैल्यू को, एक्स बाय क्या आएगा 4 प्लस वाई बाय क्या आएगा 2 इक्वल टू 1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 से कॉमन कर लेते हैं, ये एलसीएम लेते तो 4 आ गया, ये x प्लस ये 2y इक्वल टू 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y और ये 4 जाके 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। लास्ट 1 फॉर्म हम लोग देखते हैं, वो है आपका स्लो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म,
नॉर्मल फॉर्म। इस पे थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन, ये एक पॉइंट, ये एक लाइन है, ठीक है, नॉर्मल। ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन से एक लाइन है जिसका जो इस लाइन एल पे क्या परपेंडिकुलर है, और इसका इंक्लाइनेशन ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है। एक्स एक्सिस से इसका इंक्लाइनेशन ओमेगा है, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए इसका कितने फॉर्म हो सकता है, ऐसा करके हम लोग 4 फॉर्म बना सकते हैं इसका। देखिए कैसे बनेगा 4 फॉर्म। एक ये फॉर्म हो गया, एक कौन सा फॉर्म हो सकता है इसका, एक इधर से फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया, ऐसा बन सकता है, ये एक्स वाई ऐसा बन सकता है। उसी तरह ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इसका क्या होगा, इंक्लाइनेशन ऑफ नॉर्मल ओमेगा, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लिए ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ओ 0 से ओ ओरिजिन से ए तक गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक फॉर्म कैसा हो सकता है, एक फॉर्म ऐसा हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर क्या है, ए पॉइंट, ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो ए है। एक फॉर्म ऐसा हो सकता है, एक्स है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है वाई डैश है, एक वाई है एक्स डैश है, ठीक है। एक लाइन ऐसा हो सकता है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ऐसा चीज़ मतलब परपेंडिकुलर ए है, ये ओरिजिन है। तो अब इसका ऐसा टाइप का 4 फॉर्म ऐसा बना सकते हैं। अब इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लेंथ है ए तक, ठीक है। इस लाइन से जो एल लाइन थे, इससे ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लेंथ है, इसका देखिए इसका क्या होगा इंक्लाइनेशन, और इसका एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन, ये ऐसा इंक्लाइनेशन होगा। इसका इंक्लाइनेशन कैसा होगा, ऐसा होगा इसका इंक्लाइनेशन, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो देखिए क्या है, देखिए 4 टाइप का ऐसा बन सकता है इस ये लाइन का, ठीक है। तो हम लोग क्या है हमारे पास, लेट ए लाइन है हम लोग के पास एल लाइन है, एंड एक कोई लाइन है जिसका नाम एल है, एंड ओ ए बी द परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। तो ओ ए जो है वो एल लाइन पर परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन से, और इस लाइन ये जो ओ ए परपेंडिकुलर है, जो ये ओ ए परपेंडिकुलर जो है, इसका इंक्लाइनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस ओमेगा है। देखिए हर चीज़ में एक्स एक्सिस से ओमेगा, इंक्लाइनेशन मतलब क्या, उस लाइन का किसी लाइन का इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एक्स एक्सिस से उस लाइन तक का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उस लाइन का फ्रॉम एक्स एक्सिस से, उसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। तो इसका इंक्लाइनेशन ओमेगा है, इसका भी इंक्लाइनेशन ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा। हाँ यहाँ पे एंगल तो बढ़ रहा है घट रहा है वो कर रहा है, लेकिन हाँ सब में ओमेगा ही है। तो वो तो अपने चेंज होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका एक जनरल फॉर्म आएगा, जनरल इक्वेशन आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लोग क्या करते, ओ ई जो ए है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये ए से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं ऑन ओ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ये इसका नाम दे दिए, जहाँ पे मिला उसका नाम दे दिए एम। उसी तरह सब में करेंगे, देखिए ये हो गया एम, ये हो गया एम, और ये भी हो गया एम, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए ये तो एंगल इतना है, तो ए का पॉइंट निकालना है, ये जो पॉइंट है ना ए, इसको हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये लेंथ चाहिए ओ एम। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ड्रॉ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इन ट्रायंगल ए ओ एम क्या होगा, साइन ओमेगा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई एच, पी क्या है ए एम है, ए एम
बी क्या है, ओ ए है, ओ ए, ठीक है। तो ए एम निकालेंगे तो क्या होगा, ए एम इक्वल टू ओ ए साइन ओमेगा, साइन ओमेगा हो गया, ओ ए साइन ओमेगा। और तो ओ ई ए एम क्या है आपका, ए एम क्या है इसका, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, देखिए ये y है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो y निकल गया आपका, ये क्या हो गया, y निकल गया, एक पॉइंट का p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, तो ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, तो y1 निकल गया। उसी तरह cos लेंगे, cos ओमेगा लेंगे तो क्या होगा, cos ओमेगा लेंगे तो ओ एम मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। तो ये आपको निकालेंगे हम लोग, तो ओ एम निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ एम इक्वल टू ओ ए कॉस ओमेगा, और यही तो आपका x1 है, ठीक है। ये इतना आपको निकाल, देखिए एक पॉइंट मिल गया हमको, ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट मिल गया, हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म कर पड़े, मतलब एक पॉइंट एक स्लोप। और इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं तो हमको इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पॉइंट तो हमको मिल गया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप के लिए क्या होगा, स्लोप क्या होता है, टेन कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इंक्लाइनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब इसका इंक्लाइनेशन पहले निकालते हैं, उसके बाद स्लोप निकल जाएगा 10 से, 10 के साथ ले लेंगे उस एंगल को। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में ए जीरो ओ ए, इसका नाम देती है पी ई क्यू, ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू में ले लिए ट्रायंगल में। देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल ओमेगा, ठीक है। ये एंगल निकालना रहता है, ये बाह्य कोण जिसको बोलते हैं। इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का समेशन, ये एंगल जो होता है ये एंगल बराबर होता है इन दोनों के समेशन का। या ऐसे नहीं निकालने से आ रहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया ओमेगा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस एंगल का वैल्यू ये तीनों एंगल का समेशन इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल का समेशन क्या होगा, देखिए इन तीनों ओमेगा प्लस 90 डिग्री प्लस ये एंगल मान लीजिए आर है तो आर दे दिए, इक्वल टू 180 हो गया। अब देखिए आर निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर जगह, तो 180 में 90 गया 90, और ये प्लस में इधर आ गया ओमेगा। तो ये एंगल आपका आ गया 90 माइनस ओमेगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल 180 होता है। तो टोटल एंगल क्या हो गया 180, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया। 180 में ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये मेरा इंक्लाइनेशन निकल जाएगा, मतलब ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल माइनस कर देते, क्या है ये एंगल 90 माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा, इक्वल टू ये एंगल आपका इंक्लाइनेशन मतलब थीटा मान लिया, ये एंगल आपका थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिए, थीटा मान लिया। तो ये एंगल क्या आ गया आपका इंक्लाइनेशन, 180 में 90 जाएगा तो 90, ये प्लस ओमेगा इक्वल टू थीटा, ये आपका इंक्लाइनेशन हो गया। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यहाँ लिखते हैं हम लोग, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 प्लस ओमेगा, ये आपका इंक्लाइनेशन हो गया। ये एंगल हो गया 90 प्लस ओमेगा आपका हो गया। अब इंक्लाइनेशन मिल गया, स्लोप, ये आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू क्या होगा 10 के साथ ले लेते हैं, 10 90 प्लस ओमेगा, क्या होता है 10 90 प्लस ओमेगा, 10 90 प्लस ओमेगा, 90 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। और 10 90 डिग्री है तो 10 किस में चेंज होगा, क्वाट में चेंज होगा, क्या आएगा क्वाट ओमेगा। अब इक्वेशन निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एल कैसे निकलेगा, स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। अब इसी में सबको पुट करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं, y माइनस y1 क्या है, y1 ओ ए साइन ओमेगा, ओ ए क्या है, लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ, यही लेंथ है ना, ओ ए क्या है, p है, p क्या है, लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ p इक्वल टू क्या हो गया m, स्लोप क्या है माइनस कॉट थीटा, कॉट ओमेगा, और ओमेगा क्या है, ओमेगा दिया हुआ रहेगा इंक्लाइनेशन
किसका इंक्लिनेशन, ओ ए का, ये जो परपेंडिकुलर है उसका इंक्लिनेशन, इनटू क्या है x माइनस x1 क्या है ओ ए कॉस ओमेगा, ओ ए क्या है p है, p है ना परपेंडिकुलर लेंथ ओ है, तो p कॉस ओमेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा y माइनस पी, है ना, और इधर क्या आएगा कॉट y में ई क्या p y1 क्या है y1 ओ ए साइन ओमेगा, मतलब p साइन ओमेगा छूट गया था, सॉरी, साइन ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा, इसको इंटू कर देते हैं माइनस कॉट ओमेगा एक्स माइनस पी माइनस और माइनस प्लस पी कॉस ओमेगा इंटू कॉट ओमेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस पी साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस कॉट ओमेगा एक्स प्लस देखिए p कॉस ओमेगा इंटू माइनस p साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस, इसको तोड़ देंगे, क्या होगा तोड़ेंगे तो कॉस ओमेगा, कॉट क्या टूटेगा कॉस और साइन में, साइन ओमेगा एक्स प्लस पी, ये देखिए कॉस ओमेगा इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा, ठीक है, समझ आपका आया आंसर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए y माइनस पी साइन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा एक्स, देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया दोनों का, तो साइन ओमेगा नीचे आ गया, ये आ गया कॉस ओमेगा एक्स प्लस पी, ये हो गया पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा वाई साइन ओमेगा माइनस पी इंटू साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ये माइनस एक्स कॉस ओमेगा, पहले एक्स को लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई वाले को एक साइड करेंगे और पी साइन और कॉस वाले को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, तो वेरिएबल ये नेगेटिव में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स कॉस ओमेगा, ये प्लस में पहले से ऑलरेडी वाई साइन ओमेगा, ये इधर प्लस में पहले से पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, और ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। तो अब यहाँ से आपका आता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, या कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस पहले लिखिए या साइन लिखिए दोनों तो सेम ही है। और देखिए यहाँ पे क्या आपको मिलता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी इंटू 1, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो साइन प्लस कॉस का वैल्यू होता है 1, तो ये आपका इक्वेशन रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, एक्स देंगे आपका ओमेगा आपका दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा उस परपेंडिकुलर लेंथ का इंक्लाइनेशन दिया हुआ रहेगा, वही आपका ओमेगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद पी क्या है उस परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उस लाइन पर, तो उस लाइन का लेंथ होगा, परपेंडिकुलर लेंथ पी होगा, तो बस दो ही चीज़ दिया हुआ रहेगा, उस परपेंडिकुलर का इंक्लाइनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस वो दिया हुआ रहेगा, सेकंड क्या दिया हुआ रहेगा उस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ रहेगा, क्या है लेंथ पी, वेयर यहाँ पर लिख देते हैं हम वेयर पी इज परपेंडिकुलर लेंथ ओ ए का परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है। और ओमेगा तो जान रही है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इंक्लाइनेशन ऑफ ओ ए फ्रॉम
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया यहाँ तक आपको कहीं प्रॉब्लम? तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 10.2 का जो भी बेसिक था, जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी थ्योरी था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल्स करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह आपका कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज 10.2 का एक एक क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। ओके, उसके बाद ये 10.2 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.3 एक्सरसाइज 10.3 और दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आज के लिए इतना ही।